नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में मशहूर है। हर लड़का उसका पाना चाहता है, उससे दोस्ती करना चाहता है। सारे इलाके के लड़के उसके पीछे पागल हुए और वो लड़की के भी कॉलेज में अफेयर चल रहे हैं। लेकिन जब वो लड़की किसी से शादी कर दी तो अपने से बड़े, मोटे और उससे ना मैच होने लड़की से शादी कर देती है। तो वो लड़की ऐसा क्यों करती है? उसका एक ही मतलब निकलता है, सिर्फ पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा। ये कहानी होती है यूपी का कानपुर इलाकों में सचड़ी पुलिस स्टेशन है। वहाँ पे शिवली रोड है। वहाँ पे कल्याणपुर करके एक जगह है। वहाँ पे एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है जिनका नाम है किशोर त्रिपाठी। उनकी एक वाइफ है जो कि एक फूड इंस्पेक्टर है। दोनों भी गवर्नमेंट सर्वेंट है। गवर्नमेंट सर्वेंट होने की वजह से उनके घर में गाड़ी, बंगला, खेती बाड़ी बहुत कुछ है, पैसे हैं। और उनका एक बेटा था जिसका नाम है ऋषभ। बाद में पता चलता है कि जो ऋषभ था, जो उन्होंने लिया हुआ था, वो गोद लिए हुए थे। ऋषभ भी होशियार था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसका अब कंप्यूटर का बिजनेस था। जो कंप्यूटर के पार्ट्स थे वो खरीदी और बेचने का काम वो करता था। लेकिन पता नहीं इस घर को किसकी नज़र लग जाती है। कुछ ही दिन में जो ऋषभ की माँ होती है उसका देहांत हो जाता है, वो मर जाती है। अब घर सुना सुना हो जाता है। ऋषभ के पिता भी बूढ़े हो चुके थे। वो सोचते हैं कि ऋषभ की शादी हो जानी चाहिए कि घर में एक दुल्हन आ जाए और घर को संभालने के लिए एक औरत आ जाए। होता भी कुछ ऐसा ही है। वो ऋषभ के लिए रिश्ते ढूंढना चालू कर देते हैं। तभी उनकी नज़र जो गणेशपुर करके इलाका है वहाँ पे पड़ जाती है। वहाँ के रामशंकर पांडे की लड़की उन्हें पसंद आती है। लड़की का नाम था सपना। सपना दिखने में बहुत खूबसूरत थी। रिश्ते के लिए हामी भर देती है। ऋषभ के पास पैसा था, सपना बहुत खूबसूरत थी, रिश्ता हो जाता है। सपना खुश थी कि उसका रिश्ता एक बड़े घर में हुआ है, पैसा ही पैसा रहेगा। सपना के पिता खुश थे कि उनके बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में हुआ है। ऋषभ के पिता खुश थे कि ऋषभ की शादी हो चुकी है। और यहाँ पे ऋषभ भी खुश था क्योंकि उसको भी एक बहुत सुंदर और खूबसूरत बीवी मिल चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। और यहाँ पे जो सपना का प्रेमी रहता है वो भी खुश था क्योंकि प्रेमिका के पति के मरने के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी रहेगी वो हम दोनों में या प्रेमी और प्रेमिका में बांट लिया जाएगी। सब कुछ ठीक था। लेकिन शादी हो जाने की वजह से जो सपना थी वो अपने प्रेमी से मिल नहीं पा रही थी। इसके लिए कभी छुपते छुपाते या कभी फ़ोन पे उनकी बातें होती थी, लेकिन मुलाकातें नहीं हो जाती। तो प्रेमी की कमी महसूस करने, कमी भर के जो कमी थी उसको भरने के लिए सपना ने और एक रिश्ता तैयार किया। वो पास में जो मेडिकल शॉप था वहाँ पे जाया करती थी। वहाँ उसकी पहचान होती है सुरेश यादव से। अब सपना के दो बॉयफ्रेंड बन चुके थे। एक जो कॉलेज प्रेमी था, एक सुरेश यादव जो मेडिकल में काम करता था, और एक उसका पति था। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन तभी जो सपना के ससुर होते उनकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। ससुर की तबीयत खराब हो जाने से जो उनकी दवाइयाँ थी, उनकी देखभाल करनी थी, वो पूरी जिम्मेदारी अब सपना के ऊपर आ चुकी थी। सपना के पास अब अच्छा मौका आ चुका था। वो ससुर की जो दवाई थी उसमें उसका ओवरडोज करती थी। गलत दवाई दे देना, दवाई का ओवरडोज करना, इसके वजह से उसके ससुर की देखते ही देखते तबीयत और भी ज़्यादा खराब होती गई। ससुर बीमार होते गए और कुछ दिनों के बाद उनकी भी मौत हो गई। ये एक नेचुरल मौत लग रही थी सबको। इसलिए पुलिस ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या किसी को उस सपना के ऊपर शक नहीं आया। उनका ध्यान अंतिम संस्कार किया जाता है और सब कुछ बाद में रोटी में लग जाता है। अब बचा था ऋषभ। लेकिन ऋषभ के मामले में सपना को अभी मतलब वो मौका नहीं मिल रहा था जो उसके ससुर के टाइम उसको मिल रहा था। क्योंकि ससुर तो बीमार थे। जब भी ऋषभ बीमार होता था ऋषभ अपनी दवाइयाँ खुद निकालता था, खुद खाता था। इसलिए सपना के पास अब कोई मौका नहीं था। तब उसने जो अपना पुराना प्रेमी था, जो कॉलेज प्रेमी हम कह सकते हैं, जिसका नाम था राजकुमार गुप्ता, उसके साथ कांटेक्ट किया और उसको कहा कि अगर तुम मेरे पति को मार देते हो तो मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगी। प्रेमी बोलता है कि चलो, पैसा तो आ रहा है, प्रेमिका भी मिल रही है, वो भी हमें भर देता है। राजकुमार और उसका एक नौकर, राजकुमार की शीशा बनाने की दुकान थी, कुछ वर्कर उसके साथ भी काम करते थे। राजकुमार और उसका एक नौकर मिलते हैं और ऋषभ को मारने का प्लान बनाते हैं। पहला प्लान वो बनाते हैं 1 अक्टूबर 2022 में, जब ऋषभ लखनऊ जा रहा था। जब ऋषभ लखनऊ जा रहा था तब उसने अपनी जो स्कूटी रहती है वो एक स्टेशन में पार्क की रहती है।
और वो ट्रेन से निकल जाता है। जब वो वापस आता है तो उसकी प्रेमी रहता है राजकुमार, वो वहीं पे खड़ा रहता है और ऋषभ को मारने के लिए पूरे के लिए तैयार रहता है। लेकिन जब ऋषभ वापस आता है तब वहाँ पे कुछ, जहाँ पे पार्किंग रहती है वहाँ पे कुछ गार्ड खड़े रहते हैं, तो ये मौका उनके हाथ से पूरी तरह से छूट जाता है। अब दिन बीतते जाते हैं, पहला मौका तो उनके हाथ से निकल चुका था। फिर बाद में उनको दूसरा मौका मिलता है 27 नवंबर 2022 को, जब ऋषभ और उसका दोस्त मनीष एक शादी में गए हुए थे। सपना ने पहले ही ये बातें अपनी प्रेमी को बताई हुई थी कि ऋषभ शादी में गया हुआ है, उसका मनीष उसके साथ है, यही अच्छा मौका है उसको ख़त्म करने का। वो दोनों जो प्रेमी राजकुमार पूरी तरीके से फिर से तैयार हो जाता है और ऋषभ को मारने के लिए निकल जाता है। जब ऋषभ शादी में था, उसकी स्कूटी बाहर खड़ी थी, राजकुमार ने उसकी स्कूटी का टायर पंक्चर कर दिया। जब शादी खत्म होती है, ऋषभ और मनीष अपनी स्कूटी के निकल लेते हैं। तब उनको पता चलता है कि स्कूटी तो पंक्चर है। चल वो स्कूटी लेके चलना चालू कर देते और चलते चलते स्कूटी का पंक्चर जहाँ पे दुकान है वहाँ पे चलते चलते जाते। लेकिन तभी राजकुमार पीछे से आता है और उसका एक नौकर या उसका जो साथीदार कह सकते हैं, वो पीछे से आता है और ऋषभ के ऊपर चाकू से हमला चालू कर देता है। ऋषभ खून पे लथपथ हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। उसको इतना मारते हैं कि वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। राजकुमार को लगता है कि ऋषभ अब पूरी तरह से मर चुका है। वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाता है और सपना को कॉल करके बताता है कि तुम्हारा काम हो चुका है, ऋषभ आप जिंदा में इस दुनिया में नहीं बचा। लेकिन ऋषभ की किस्मत अच्छी थी, वहाँ पे कुछ लोग थे, वो उसको उठा के एक पास वाले अस्पताल में जमा कर देते या भर्ती कर देते। सपना भी अस्पताल में पहुंच जाती है, ऋषभ का अच्छी ट्रीटमेंट हो जाती है और ऋषभ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। कुछ दिनों दवाखाने में रहने के बाद, अस्पताल में रहने के बाद ऋषभ पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसको डिस्चार्ज मिल जाता है। डिस्चार्ज मिलने के बाद जब ऋषभ घर पे आता है, तब सेम सपना के पास जैसे ससुर को माला, वही प्लान उसके साथ पास था। एक सुरेश यादव मेडिकल प्रेमी उसके पास था और फिर से वो सुरेश के साथ मिलके ऋषभ को मारने का पूरी तरह से प्लान बनाती है, उसको भी ओवरडोज देना चालू कर देती है। लेकिन उसको मरने में टाइम लग रहा था। ससुर बीमार थे, उनकी उम्र हो गई थी, वो जल्दी मर गए। लेकिन ऋषभ के मामले में नहीं हो रहा था। ऋषभ बीमार था लेकिन जल्दी नहीं मर रहा था, सपने परेशान हो चुकी थी। वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और पूछती है कि ऋषभ मर नहीं रहा, मुझे तुम एक ऐसी दवाई दे दो कि ऋषभ जल्दी जल्दी से मर जाए। उसका प्रेमी दवाई ढूंढता है और उसे एक लाल कलर की दवाई ला के दे देता है। सपना वो लाल कलर की दवाई ले देती है और ऋषभ के साथ जो दवाई रहती है उसके साथ उसको मिला देती है। ऋषभ दवाई पी लेता है। सपना प्रेमी को कॉल करते है और पूछती है कि उसको अब मरने में कितना टाइम लगेगा। प्रेमी बोलता है ज़्यादा टाइम नहीं, बस आधे घंटे में वो मर जाएगा। सपना वेट करती है। 10 मिनट बाद ऋषभ फड़फड़ना चालू करता है। सपना प्रेमी को कॉल कर देती है, पूछती है कि ऋषभ अब फड़फड़ा रहा है, कितना टाइम लगेगा और मरने में। प्रेमी कहता है ज़्यादा टाइम नहीं, और एक 15 मिनट में वो मर जाता है। ऋषभ मरना तड़फड़ा फड़फड़ता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद सपना उसको लेके अस्पताल लेके जाती है। अस्पताल लेके जाने पर ऋषभ के बाद ट्रीटमेंट चालू होता है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर को शक हो जाता है कि जो आदमी कुछ दिन पहले अच्छा खासा ठीक होके डिस्चार्ज हुआ था, उसकी अचानक से मौत कैसे हो सकती है। डॉक्टर जो ऋषभ का विसरा रहता है उसको संभाल के रख देते हैं और उसकी पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद डॉक्टर को जो उनका शक था वो यकीन में बदल देता है। यहाँ पे पुलिस भी एक्टिव में आ जाती है। पुलिस भी यहाँ पे सपना का रोना धोना चालू हो जाता है, चौथा चालू हो जाता है। पुलिस भी उसी टाइम एक्टिव में आ जाती है। सपना को लगता है कि जो हमने 2 खून किए वो आज पूरी तरह से वो सपना बच चुकी है। अब ससुर जा चुका है, ऋषभ जा चुका है, अब जो भी उसकी प्रॉपर्टी बचेगी वो तो सिर्फ हमारी रहेगी। दोनों भी खुश थे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाता है। जहाँ पे ऋषभ का हमला हुआ जाता है, पुलिस वहाँ की पूरी कॉल डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड निकालती है। वहाँ पे उनको एक चीज़ पता चलती है कि जहाँ पे ऋषभ को हमला हुआ है वहाँ पे कुछ फ़ोन्स एक्टिव थे जो कि सपना के कांटेक्ट में थे। ऋषभ, पुलिस, सपना और आने वाले एक्टिव फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकालती है। तब उनको पता चलता है कि इसमें ये जो फ़ोन नंबर्स है वो जो सपना की कॉन्टैक्ट्स है उनमें काफ़ी तरह से बातें हो चुकी है, मुलाकातें हो चुकी है। पूरा शक सपना के ऊपर घूम जाता है और पुलिस कुछ ही दिन में 13 दिन के अंदर सपना को अरेस्ट कर देती है। पुलिस जैसे सख्ती के साथ सपना के साथ पैसा करती है, जैसे ही पेश आती है, सपना भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है। तो ये जो कहानी है, इस कहानी से हमको क्या पता चलता है? इस कहानी से हमको सिर्फ यही पता चलता है कि जहाँ पर भी शादी की जाती है, मीन्स जो लड़का लड़की जिनको भी शादी है, जब खूबसूरती या पैसा देख के शादी ना करो। दोनों के चरित्र देखे, उपलब्धियाँ देखो, फिर शादी करो।
पैसा और खूबसूरती के चक्कर में रहोगे तो जो कहानी ऋषभ के साथ हुई वो आपके साथ भी हो सकती है। इस कहानी से आपको क्या लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ रात को 8 बजे।